नमस्कार साथियों, मैं पवन चंदेला आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। अपन पिछले 2 वीडियो बना चुके हैं हरियाणा के करंट अफेयर हरियाणा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों के ऊपर, जो HSSC द्वारा पहले पूछे गए प्रश्न हैं उनके ऊपर। इसी सीरीज़ को बड़ा प्यार प्रेम मिल रहा है। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपन आज की क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं हरियाणा के विगत सालों में पूछे गए प्रश्न उत्तर। चलो, पहला प्रश्न लिख रखा है, हरियाणा में पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया। हरियाणा के अंदर पहला अनाज एटीएम की स्थापना कब हुई? पहला अनाज एटीएम की स्थापना कब हुई, कैडे हुई, नो बताओ पहले तो हरियाणा में पहला अनाज एटीएम है उसकी स्थापना गुड़गांव में की गई थी। कहाँ की गई थी जी? गुड़गांव के अंदर। अनाज एटीएम बोलेगा तो गुड़गांव के अंदर, और अनाज बैंक बोलेगा तो अनाज बैंक बोलेगा तो पानीपत। दोनों चीज़ क्लियर होगी। अनाज एटीएम बोले तो बोलेंगे अपन गुड़गांव उत्तर देंगे, और अनाज बैंक बोलेगा तो कौन सा उत्तर देंगे अपन? पानीपत देंगे। आजकल देखो भाई, चाहे पैसा निकला करता चाहे अनाज निकला हो एटीएम तो अपनों हिसाब किताब तो ये होगा ना कि एक हाथे एटीएम घुसो और दूसरा हाथ में थैला लेकर पकड़ जाओ, अपना आराम से मैंने गेहूँ चना जो भी नाज में लगो आप वो करो। चलो आगे बात करें पानीपत की। तो मैंने पानीपत में बता दियो इन अनाज बैंक का जायज अनाज पहले हरियाणा को अनाज बैंक का खोल गया तो पानीपत का मैंने। गुड़गांव मिलीनियर सिटी का था, साइबर सिटी का था, मिलीनियर सिटी, साइबर सिटी, मेडी सिटी, कौन सी जी? मेडी सिटी कहते हैं। किंगडम ऑफ ड्रीम्स बड़ी फेमस जगह है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। किंगडम ऑफ ड्रीम्स से कहाँ पे है? जिसे तितलियों का पार्क क्या कहा जाता है? तितलियों का पार्क कहा जाता है। वो भी कहाँ पे है जी? गुड़गांव में। नाइट डोमिनेशन अभियान मैंने आपको अभी करंट का बताया था, नाइट डोमिनेशन अभियान हरियाणा पुलिस द्वारा चलाया गया। अंदर रात्रि टाइम में जो भी आदमी बाहर निकलेगा उसको पुलिस उठा कर लाएगी और अंदर डालेगी। मैंने सारी चीज़ें बताई। विंटेज कार रैली बताया था आपको। गुड़गांव में सोना के अंदर है, सोना के गर्म जल के चश्मे बड़े फेमस हैं। सोना के गर्म जल के चश्मे, सोना के गर्म जल के चश्मे, इन्हें झरना भी कह सकते हैं। सोना में गर्म जल के झरने थे, बड़े फेमस हैं। वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं? जो अपने शारीरिक रोग होते हैं, जो दाद खाज खुजली हो गया है, को जुगाड़ होया करे, फंगस टाइप में लग जाया करे बॉडी के, वो उस पानी तो नहाने साफ हो जाएंगे। इनमें गर्म पानी क्यों आओ? झरना का मायने गंधक की वजह से। क्या की वजह से? इन सल्फर कैदा के कहता है ना, सल्फर कैदा था। पानीपत की बात कर लें तो पानीपत में 3 युद्ध किया था। चलो आगे प्रश्न आओ, पानीपत को डिटेल से बता देंगे। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत का मायने तन मैं बता दो। सोनीपत और भिवानी दोनों एक साथ बनाया था 1972 का मायने। पहला महिला विश्वविद्यालय, पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे जी? खानपुर कला में। कहाँ पे जी? खानपुर कला के अंदर। खानपुर कला कहाँ जी? सोनीपत में। कहाँ पे जी? सोनीपत में एक गोहाना जगह है जहाँ की जलेबी बड़ी फेमस है। क्या है जी? जलेबी। मूर्थल एक जगह है जहाँ के पराठे बड़े फेमस है। मूर्थल के पराठे, बड़े बड़े पराठे मिलते हैं, किसी ने खाए हो तो। मूर्थल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, चौधरी छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज। वो कहाँ पे? मूर्थल के अंदर है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे है जी? सोनीपत में, राई के अंदर पड़ती है। पंचकुला की बात कर ले तो मैंने आपको बताया था HMT फैक्ट्री। पंचकुला में पिंजौर गार्डन, यादवेंद्र गार्डन बताई थी। 2-3 पर्जन के अंदर मैंने बताया था आपको। फीसेंट पर्जन के अंदर, चिड़िया पर्जन के अंदर, तितर पर्जन के अंदर। फीसेंट मैंने बताया था आपको फजीती के नाम से याद रखना है। फजीती हुई थी पंचकुला में, जाएगा तो कोई इंसान। पै फॉर फीसेंट, च फॉर चिड़िया, ती फॉर तितर पर्जन के अंदर। तीनों कहाँ पे हैं जी? पंचकुला के अंदर है। इसके अलावा मैंने एक पर्जन के अंदर और बताया था आपको पंचकुला में, जिसे कहा जाता था गिद्ध प्रजनन के अंदर। कौन सा प्रजनन के अंदर जी? गिद्ध प्रजनन के अंदर।
चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न है, चिंता मत करो आप, सब्र बनाए रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक आधा प्रश्न पक्का फंसेगा। इसी बात को इतना माड़ा तो आपा भी को ना कि तन पढ़ा कौन सका, घणो भारी शरीर है, ठाडो शरीर है, पढ़ा देंगे, चिंता मत ना करो। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई? 2015, 16, 19, 13। तो एक उत्तर आओगे 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो 2015 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 15 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ था जी? ये पानीपत से। कहाँ हुआ था जी? ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पानीपत से स्टार्ट हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? बोलो लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। छोरिन तो कोई पढ़ाओ को नर बहू सब न पढ़ी लिखी चाहे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। कहाँ से हुई थी जी? पानीपत से हुई थी। किसने शुरुआत की थी? अपने सीएम मनोहर लाल खट्टर भी वहाँ मौजूद थे उस रैली के अंदर। हुंकार रैली भरी थी, बड़ी लंबी चौड़ी रैली थी और नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा में राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधक संस्थान, पहले तो ऐसे बताओ ये है कहाँ पे? राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधक संस्थान, नेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट संस्थान, नेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट संस्थान, ये है कहाँ पे? ये है फरीदाबाद में जी। कहाँ पे सरकार? सर जी ने बताया, पवन जी ने, कि कहाँ पे है? फरीदाबाद में। कहाँ पे है जी? फरीदाबाद में। कौन क्या है? राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधक संस्थान। पहले इसका नाम ये हुआ करता था राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधक संस्थान। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? देखो जी, वित्तीय मतलब पैसा को जुगाड़ दे, तो भारत को पूर्व वित्त मंत्री याद कर लो, अरुण जेटली जी। कौन सो? पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के नाम पर इस फाइनेंस जो प्रबंधक संस्थान है इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, ये फरीदाबाद में आप सभी को पता होगा सूरज कुंड मेला बड़ा फेमस मेला है। बहुत बार HSSC का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। 1% पक्का पूछती सूरज कुंड मेले से। पहली बार कब लगा? 1987 में गुरुजी। अच्छा जी, ठीक है, 1987 में लग गया। इसके बाद की बात करें, इसे इंटरनेशनल मेला का दर्जा कब दिया गया जी? 2013 के अंदर। कब दिया गया जी? 2013 के अंदर। 2023 वाले जो सूरज कुंड मेले की बात करें अपन, तो उसके अंदर पार्टनर देश कौन थे? पार्टनर देश, सहभागी देश और सहभागी राज्य कौन कौन से थे? चलो बताओ। सहभागी देश का नाम आते तो संघाई संघ आना चाहिए याद दिमाग में, मैंने बताया था आपको संघाई संघ है। सहभागी राज्य का नाम आते हैं आपको नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वो याद आने चाहिए, पश्चिम बंगाल को छोड़कर। मैंने आपको ये बात बताई थी। संघाई संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 2001 के अंदर हुई थी। पहले इसमें 6 देश हुआ करते थे, फिलहाल 8 देश हैं। 2017 के अंदर 2 देश नए मिलाए गए हैं, भारत और पाकिस्तान। कौन कौन सा जी? भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। 2017 की बात करें तो 2017 में अपने को एक चीज़ और याद आनी चाहिए, 2 अपने कौन कौन से जी? करनाल और फरीदाबाद, दोनों नए डिवीजन। आपको जब डिवीजन पढ़ाया तब बताया था कि करनाल और फरीदाबाद डिवीजन कब बने थे? 2017 में बने थे। याद करो भाई, इन चीज़ों को रटनी पड़ेंगी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र है? हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का प्रमुख केंद्र है? देखो जी, 4-5 प्रमुख केंद्र जो मोटा मोटा जो बड़ी बड़ी चीज़ बने, बड़ी इंडिया लेवल पे फेमस है। पानीपत का तो कंबल भी बड़ा, सर्दियाँ में तो ट्रक भर भर जाएंगे पानीपत से कंबल आगे ना, स्वाद ले लो। चलो, हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने के लिए फेमस है? दरी बनती है जी पानीपत में। कौन सा जिला फेमस है दरी बनाने के लिए? पानीपत जिला फेमस है। यमुनानगर की बात कर लें तो जो अपने आर्मी में फैक्ट्री वगैरह नहीं होती, उनमें जो गोला बारूद बनता है, क्या बनता है जी? गोला बारूद बनता है। वो लगभग उसका 60% मटेरियल यमुनानगर से ही जाता है। कहाँ से जाता है जी? यमुनानगर से ही जाता है। यमुनानगर में एक टिम्बर मार्केट है, बड़ा फेमस है, याद रखना, टिम्बर मार्केट। प्लाईवुड मार्केट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्लाईवुड मार्केट। प्लाईवुड मार्केट भी कहा जाता है इसे। ये कहाँ पे है जी? प्लाईवुड मार्केट बोले या फिर टिम्बर मार्केट बोले, कहाँ पे? यमुनानगर के अंदर है, बड़ा फेमस है। अम्बाड़ा की बात कर लें तो जो साइंटिफिक नगरी कहते हैं, साइंटिफिक नगरी, साइंटिफिक नगरी क्यों कहा जाता है साइंटिफिक नगरी? इसलिए कहा जाता है साइंटिफिक नगरी क्योंकि
हरियाणा में जितने इंडिया के अंदर जो साइंटिफिक उपकरण बनते हैं, क्या बनते हैं, वैज्ञानिक उपकरण जो बनते हैं, उनका लगभग 20 से 25% उपकरण केवल अम्बाड़ा में बनते हैं, केवल अम्बाड़ा में बनते हैं। किंगफिशर एक पर्यटक स्थल बड़ा फेमस है यहाँ का, किंगफिशर। किंगफिशर अब तो महंगी होगी शायद, किंगफिशर आई नहीं है ना, बीच का तो सस्ती हो गई थी, दोबारा महंगी होगी। किंगफिशर पर्यटक स्थल कहाँ पे है जी, वो भी अम्बाड़ा के अंदर है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है। अगला प्रश्न क्या है जी, नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है। नाडा साहिब गुरुद्वारा के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकूला में है जी, कहाँ पे है जी, पंचकूला में। कहाँ पे है सरकार, पंचकूला के अंदर है नाडा साहिब गुरुद्वारा। मैं तो मेरी बता सकता हूँ, दूसरों की दास्ता बता नहीं सकता। एक्चुअली क्या है, मेरा जब भी HSSC का कोई भी एग्ज़ाम होता था तो ज़्यादातर मेरी किस्मत ऐसी थी कि मेरा सेंटर पंचकूला आता था। कहाँ आता था, पंचकूला। तो पंचकूला रात को रुकने का जुगाड़ होता नहीं था, तो नाडा साहिब गुरुद्वारा ढूंढते थे। क्या ढूंढते थे, नाडा साहिब गुरुद्वारा। यहाँ बढ़िया सरदार जी ने बढ़िया भोजन खिलाते हैं, बढ़िया व्यवस्था कर रखी है रुकने की, कमरे वगैरह भी मिलते हैं अच्छे अच्छे सस्ते सस्ते, ठीक ठाक व्यवस्था कर रखी है नाडा साहिब गुरुद्वारा में। तो नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, पंचकूला में। रोहतक की बात करें तो रोहतक में लाखन माजरा गुरुद्वारा है। कौन सा है जी, लाखन माजरा। कौन सा है जी, लाखन माजरा। लाखन माजरा गुरुद्वारा कहाँ पे है, रोहतक में। एक बंगला साहिब गुरुद्वारा, ये कौन सा जी, बंगला साहिब गुरुद्वारा। बंगला साहिब गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा। सिरसा की बात करें तो सिरसा में एक कौन सा गुरुद्वारा है, चोरों का गुरुद्वारा, चौरैया गुरुद्वारा। भिवानी की बात करें, भिवानी टेक्सटाइल मिल, भिवानी टेक्सटाइल मिल, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना भिवानी, भिवानी देवसर जगह बड़ी फेमस है, तो शाम वगैरह है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न कौन सा है, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है। देखो जो गांधी किसे कहा जाता है, मूलचंद जैन को कहा जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद जी को कहा जाता है, सर छोटूराम कहा जाता है, राय मुरलीधर को कहा जाता है। हरियाणा का गांधी है ना, वो मूलचंद जैन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी, मूलचंद जैन को। ये कहाँ के हैं जी, गोहाना। गोहाना कहाँ पड़ता है जी, सोनीपत में जी। कहाँ पड़ता है जी, सोनीपत में पड़ता है। गोहाना क्या फेमस है, जलेबी बड़ी फेमस है, याद रखना बिल्कुल। सर छोटूराम जी की बात करें तो इनका जन्म 1881 में हुआ था, गढ़ी सांपला। कहाँ जी, गढ़ी सांपला में। सर छोटूराम का जन्म कब हुआ था, 1881 के अंदर। कहाँ हुआ था, गढ़ी सांपला में। इनका बचपन का नाम रिछपाल हुआ करता था। क्या नाम था जी, रिछपाल। क्या नाम हुआ करता था इनका बचपन का, रिछपाल। इन्होंने 1916 में एक जाट गजट, कौन सा जी, जाट गजट समाचार पत्र निकाला। 1916 में क्या निकाला, जाट गजट समाचार पत्र निकाला। 1923 में इन्होंने यूनियनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। यूनियनिस्ट कम्युनिस्ट, यूनियन कम्युनिस्ट लिख लो, यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, पार्टी की स्थापना की। मैंने बताया आपको कि जो छोटूराम जी थे, इनका जन्म 1881 में गढ़ी सांपला के अंदर हुआ। इनका बचपन का नाम रिछपाल हुआ करता था। 1916 में इन्होंने जाट गजट समाचार पत्र निकाला। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इसके अलावा 1927 के अंदर इन्हें एक उपाधि मिली थी, आप सभी को याद हो तो, राय बहादुर की। कौन सी उपाधि, राय बहादुर की, राय बहादुर की। एक उपाधि मिली थी, कौन सी, राय बहादुर की। वो कब मिली थी, 1927 में। एक उपाधि और मिली थी इन्हें, सर की। कौन सी उपाधि जी, सर की। वो कब मिली थी, 1937 में। एक उपाधि और थी इनकी, दीनबंधु की। कौन सी उपाधि जी, दीनबंधु। 3 उपाधि थी इनके पास, सर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि और दीनबंधु की उपाधि। सर की उपाधि थी अंग्रेजों ने 1937 में दी, राय बहादुर की उपाधि 1927 में मिली थी। और जो दीनबंधु की उपाधि थी, ये इन्हें महात्मा गांधी, किसने दी थी, ये महात्मा गांधी और CF एंड्रूज, और CF एंड्रूज ने दी थी। समझ में आया कुछ। मैंने बताया आपको सर छोटूराम के बारे में।
छोटू राम का जन्म 1881 में गढ़ी सांपला में हुआ था। इनका बचपन का नाम रिछपाल हुआ करता था। 1916 में इन्होंने एक जाट गजट समाचार पत्र निकाला। 1923 के अंदर इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1927 में राय बहादुर की उपाधि मिली इन्हें। 1937 में सर की उपाधि मिली। दीन बंधु की उपाधि भी इन्हीं के पास थी, जो इन्हें महात्मा गांधी और CF एंड्रूज द्वारा दी गई थी। ठीक है, चलो 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं राय मुरलीधर, राय लाला मुरलीधर, राय लाला मुरलीधर। ये हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही हैं। हरियाणा के पहले मेल पुरुष जेल सत्याग्रही, पुरुष जेल सत्याग्रही। ये हरियाणा के पहले पुरुष जेल सत्याग्रही हैं, पलवल से बिलोंग करते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें अपन, तो हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है जी? मूलचंद जैन को। अगला प्रश्न है CSSRI, क्या है जी? CSSRI, केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र, केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी और ये कहाँ पे है? जो केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र है, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। कहाँ पे जी? करनाल में। कहाँ हुई थी जी? करनाल के अंदर। कहाँ हुई थी? करनाल के अंदर। करनाल की बात करें तो पहली NCC एकेडमी मैंने आपको बताया घरौंडा में, बताया था आपको, बिल्कुल। इसके अलावा मधुबन के बारे में मैंने आपको बताया, जो भी हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बंदे, उनका सबका सपना है कि मधुबन में ट्रेनिंग करके आए। वो कहाँ ट्रेनिंग करके हैं जी? मधुबन में ट्रेनिंग करके आए। मधुबन कहाँ पे है जी? करनाल के अंदर ही है। 1969 की बात कर लें तो अब मैंने आप सभी को बताया था HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना 1969 में कहाँ हुई थी जी? चंडीगढ़ में। कहाँ हुई थी जी? चंडीगढ़ में हुई थी। फिर 12 सालों बाद 1981 में इसे कहाँ ट्रांसफ़र किया गया जी? भिवानी के अंदर। कहाँ ट्रांसफ़र किया गया जी? भिवानी के अंदर। ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे बात करते हैं पानीपत की। तो पानीपत का एक क्वेश्चन तभी मैंने बताया आपको, दरी बनाने का प्रमुख केंद्र है, दरी बनाने का प्रमुख है केंद्र। पंचकुला की बात करें तो मैंने आपको बताया HMT फैक्ट्री वगैरह, यादवेंद्र गार्डन। पिंजौर में 3-4 मैंने आपको पर्यटन केंद्र बताए थे, बीर शिकारगढ़ और खोली की रहतान। 2 इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य, बीर शिकारगढ़, कौन सा जी? बीर शिकारगढ़ और खोली रहतान, खोली रहतान। 2 क्या हैं जी इसमें? वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो हरियाणा के अंदर टोटल 8 वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं जी? 8। 2 कितने हैं? नेशनल पार्क। 2 क्या हैं? नेशनल पार्क। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 8। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो कितने हैं? 2। HSS झील कितनी मानती है हरियाणा के अंदर? 5। कितनी मानती है सरकार? 5। वैसे झील तो बहुत है लेकिन मानती कितनी है? 5। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला ऑप्शन देख लो, इसका हिसार की बात कर लें। हिसार को क्या कहा जाता है? मैग्नेट सिटी। क्या कहा जाता है? मैग्नेट सिटी, मैग्नेटिक सिटी कहा जाता है। इस्पात नगरी क्या कहते हैं इसे? इस्पात नगरी कहते हैं। यहाँ पे एक डियर पार्क है। क्या है जी? डियर पार्क है, जिसे हिरण पार्क कहा जाता है। 1970 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी जी? 1970 में। महावीर स्टेडियम कहाँ पे है जी? महावीर स्टेडियम, महावीर स्टेडियम कहाँ है जी? हिसार में है जी। कहाँ पे सरकार? हिसार में। हिसार और फरीदाबाद के अंदर हरियाणा का विशेष पर्यावरण न्यायालय है। हिसार और फरीदाबाद में क्या है? हरियाणा का विशेष पर्यावरण न्यायालय। स्टेडियम की बात कर लें तो मैंने आपको कल बताया था शाह सतनाम स्टेडियम, शाह सतनाम स्टेडियम। कौन सा जी? शाह सतनाम स्टेडियम। और एक बताया था जहाँ सतनाम बाबा जी रहेंगे वहाँ उनके पूजा पाठ के लिए भगत भी रहेंगे, भगत सिंह स्टेडियम। कौन सा जी? भगत सिंह स्टेडियम। दोनों मैंने आपको बताए थे कहाँ पे हैं जी? सिरसा के अंदर हैं। कहाँ पे जी? सिरसा के अंदर। एक चोरमारा गुरुद्वारा है जी सिरसा के अंदर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न बताया था ना। यहाँ लिख लो, एक चोरमारा गुरुद्वारा भी है। कौन सा है जी? चोरमारा गुरुद्वारा। वो भी कहाँ पे है जी? सिरसा के अंदर। चोरमारा का युद्ध भी बड़ा फेमस है। अच्छा जी, अपन यहाँ थे ना। हिसार की बात कर रहे थे। हिसार में मैंने बता दिया महावीर स्टेडियम में अग्रवा में महाराज अग्रसेन की राजधानी हुआ करती थी। हासिक हरियाणा का पहला पुलिस जिला है। दूसरा पुलिस जिले की बात करेंगे तो मानेसर है। तीसरा बनने वाला है, हरियाणा सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया, उसका नाम क्या है? डबवाली। क्या नाम है जी? डबवाली।
चलो अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अच्छा जी सरकार, अगला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन था? हरियाणा की विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? पहला स्पीकर कौन था? हाल ही के स्पीकर की बात करें तो हैं ज्ञानचंद गुप्ता। कौन है जी? ज्ञानचंद गुप्ता। फिलहाल तो कौन सी विधानसभा चल रही है अभी? 14वीं विधानसभा। कौन सी जी? 14वीं। राज्यपाल कौन से हैं? 18वें। कौन से हैं जी? राज्यपाल 18वें। कौन है जी? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। कौन है राज्यपाल 18वें? बंडारू दत्तात्रेय हैं। ये 18वें नंबर के विधानसभा की बात करें तो 14वीं विधानसभा चल रही है। 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। 13वीं विधानसभा की बात करी से जस्ट पिछली की तो कंवरपाल गुर्जर हुआ करते थे। कंवरपाल गुर्जर कौन हुआ करते थे? 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? कंवरपाल गुर्जर जी। ज्ञानचंद गुप्ता जी की बात करें तो इनका निर्वाचन क्षेत्र पंचकूला है जी। कौन सा है जी? पंचकूला है। ये पंचकूला से चुनाव लड़ते हैं। कंवरपाल गुर्जर जी की बात करें तो ये जगाधरी से। कहाँ से जी? जगाधरी। जगाधरी कहाँ पे है जी? यमुनानगर में। कहाँ है जी? यमुनानगर के अंदर है। ये पित्तल के बर्तनों के लिए बड़ी फेमस है। रेवाड़ी बड़ी फेमस है पित्तल के बर्तनों के लिए। रेवाड़ी तिल्लेदार जूतियों के लिए बड़ी फेमस है। चलो, जगाधरी, कंवरपाल गुर्जर जगाधरी यमुनानगर से बिलोंग करते हैं। फिलहाल कंवरपाल गुर्जर जी हैं, ये मंत्री हैं। क्या है जी? कंवरपाल गुर्जर जी हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री हैं। कौन कौन से मंत्री हैं जी? ये एक तो शिक्षा मंत्री हैं जी। कौन से हैं? शिक्षा मंत्री। एक हैं जी वन मंत्री। एक हैं जी पर्यटन मंत्री। एक है जी संसदीय मामले मंत्री। संसदीय मामले मंत्री। इनके पास 4 मंत्रालय बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं जी? शिक्षा मंत्रालय इन्हीं के पास है, वन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और संसदीय मामले मंत्रालय इन्हीं के पास हैं। अपन बात कर रहे थे हरियाणा की विधानसभा के प्रथम स्पीकर की, तो वो है सन्नो देवी। कौन है जी? सन्नो देवी। पहली जो विधानसभा की स्पीकर थी वो फीमेल थी, इसका नाम था सन्नो देवी। मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ वो बात। HSSC 1% पक्का पूछती है, चारों टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लो। एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, एक नहीं, मेरे हिसाब से 2% ही पूछेगी, लेकिन एक तो पक्का है, पक्का आएगा। कौन कौन से मैंने बताया था आपको कल? एक तो याद कर लो, हरियाणा के राज्यपाल। वो प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के राज्यपाल नहीं बना या कौन सा बना है। 4 ऑप्शन दे देगा, जिनमें 3 तो गलत होंगे, एक सही होगा। या पूछेगा हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन सा है, या फिर हरियाणा का सबसे लॉन्ग सर्व करने वाला राज्यपाल कौन है, या सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे, उनका राज्यपाल का नाम बताओ। ये तो राज्यपाल से हो गया। इसके अलावा CM याद कर लो। हरियाणा के जितने भी अब तक CM बने, चीफ मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, उनको भी ऐसे राज्यपाल की तरह है कि कौन कौन से CM सबसे लंबे टाइम तक कार्यकाल रहा है, कौन से का सबसे कम समय तक रहा है, सबसे ज़्यादा बार कौन सा बना है, और इनमें से कौन सा CM बना है, कौन सा नहीं बना। इसके अलावा एक विधानसभा सदस्य, विधानसभा के जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, वो याद कर लोगे सारे मैंने बताया था आपको कि पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन सा विधानसभा स्पीकर नहीं बना, या पहला कौन सा था, सबसे लॉन्ग टाइम तक कौन सा था, सबसे कम समय तक कौन सा था। ये तीनों चीज़ें याद कर लो, दिमाग में बिठा लो। एक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री याद कर लो, 6 बने हैं, 6 के 6 पहला कौन? चांदराम, जो भी बना चांदराम बना था पहला। छठा फिलहाल दुष्यंत चौटाला जी हैं, तो इनको भी ऐसे याद कर लो, सबसे लंबे टर्म तक कौन था, सबसे कम समय तक कौन था, फिलहाल कौन है, पहला कौन था। 1% पक्का आएगा HSSC, 1% पक्का हो जाएगा अगर ये चारों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए तो। बाकी मेरा तो मन कहता है कि दिल कहता है कि 2 से 3% मिलेंगे इन चीज़ों से, लेकिन एक तो मिले ही मिलेगा, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं 1% के अंदर। चलो, कंवरपाल गुर्जर जी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ज्ञानचंद गुप्ता जी फिलहाल विधानसभा के स्पीकर हैं। संतोष यादव जी के बारे में मैं थोड़ी बहुत बताऊं तो आपको, ये रेवाड़ी के जोनियावास की रहने वाली हैं। कहाँ के रहने वाली हैं जी? रेवाड़ी के जोनियावास की। ये रेवाड़ी के जोनियावास की रहने वाली हैं और हरियाणा की पहली पर्वतारोही है, महिला पर्वतारोही। हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही, महिला पहली पर्वतारोही। अगर मेल की बात करें, हरियाणा का पहला मेल कौन है पर्वतारोही? मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था, रामलाल जी हैं, रामलाल जी, सॉरी, कौन है? रामलाल जी हैं, फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं जी? ये फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताई थी ये बात। इसके अलावा शिवांगी पाठक जी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कौन है जी, कहाँ से बिलोंग करती हैं। अनीता कुंडू जी के बारे में बताया था, अनीता कुंडू जी के बारे में बताया था।
मांडवी गर्ग के बारे में बताया था, मांडवी गर्ग जी के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था शिवांगी पाठक के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं। अनिता कुंडू जी की बात करें तो ये एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर दोनों साइड से चढ़ाई की है, मतलब चीन की साइड से भी और नेपाल की साइड से भी चढ़ाई की है। मांडवी गर्ग जी की बात करें तो ये अंधी पर्वतारोही हैं। कौन सी हैं जी? ये अंधी पर्वतारोही हैं। तो मैंने आपको बताया संतोष यादव जी और। चलो अगला प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कहाँ पे है जी? हिसार के अंदर। कहाँ पे है जी? हिसार के अंदर है। हिसार के अंदर दो विश्वविद्यालय और बड़े फेमस हैं, मैंने आपको बताया था। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी CCU के नाम से, चौधरी चरण यूनिवर्सिटी लिख लो, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे है जी? 1970 में स्थापना हुई, ये भी कहाँ पे है जी? हिसार के अंदर है। इसके अलावा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है जी? ये भी हिसार में। इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। कब हुई जी? 1995 में। एक लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे है जी? ये भी हिसार के अंदर है। इसके अलावा बात करें विश्वविद्यालय की हरियाणा की, तो MDU की स्थापना 1976 में हुई है। कहाँ पे है जी? MDU रोहतक में है, जिसे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी स्थापना कुरुक्षेत्र में हुई थी, 1956 में हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापना की गई थी। ये कहाँ पे है जी? कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा बात करें रक्षा विश्वविद्यालय, हरियाणा का पहला रक्षा विश्वविद्यालय, हरियाणा का नहीं, ये वर्ल्ड का, सॉरी भारत का ही है। भारत का रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ गया भाई पेज? रक्षा विश्वविद्यालय की बात करें तो रक्षा विश्वविद्यालय बिनोला में है जी। कहाँ पे बन रहा है जी? बिनोला में बना था। कहाँ जी? बिनोला गुरुग्राम के अंदर है जी। बिनोला कहाँ पे है जी? गुरुग्राम के अंदर रक्षा विश्वविद्यालय बना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2008-9 के अंदर महेंद्रगढ़ का जंतपाली गांव है। कौन सा गांव है जी? जंतपाली। कहाँ पे पड़ता है जंतपाली? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ एक हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर कहाँ पे है जी? नारनौल के अंदर है। कहाँ पे इसका मुख्यालय जी? नारनौल में है जी। महेंद्रगढ़ में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, ना ही दादरी के अंदर है, ना ही फरीदाबाद के अंदर, ना ही मेवात के अंदर और ना ही पंचकुला के अंदर। हरियाणा के अंदर टोटल 5 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर विधानसभा की कोई सीट आरक्षित नहीं है। हरियाणा के अंदर 5 जिले ऐसे हैं जिनकी कोई भी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है। मैंने बताया आपको, पहला कौन सा? महेंद्रगढ़, दूसरा कौन सा? दादरी, तीसरा बताया आपको फरीदाबाद, चौथा कौन सा बताया? मेवात, पांचवा कौन सा जी? पंचकुला। फरीदाबाद का याद आते ही दिमाग में आते अपने को आना चाहिए। फरीदाबाद हरियाणा का फिलहाल एरिया के आधार पर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, 741 वर्ग किलोमीटर एरिया है उसका। अगर सबसे बड़े की बात करें तो वो है अपना सिरसा, 4277 वर्ग किलोमीटर एरिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2008-9 में कहाँ पे खुली थी? ये जंतपाली के अंदर। पहली महिला विश्वविद्यालय की बात करें, पहली महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में। कहाँ जी? खानपुर कला के अंदर। खानपुर कला कहाँ पे है जी? सोनीपत में। कहाँ पे है जी? सोनीपत में। पहली इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, पहली इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो है जी मूर्थल में। कहाँ जी? मूर्थल के अंदर है। मूर्थल भी कहाँ पड़ता है जी? सोनीपत के अंदर। पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करें हरियाणा की, पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करें हरियाणा की तो वो है जी राई में। कहाँ है जी? राई। राई भी कहाँ पड़ता है साहब? सोनीपत में। कहाँ पड़ता है सरकार? सोनीपत के अंदर। महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या था? भगत फूल सिंह। क्या नाम था जी इसका? भगत फूल सिंह। क्या नाम था? भगत फूल सिंह। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में 2006 में खुली थी। कब खुली थी जी? 2006 के अंदर खुली थी। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो ये है जी अपना चौधरी छोटू राम जी के नाम से, चौधरी छोटू राम जी के नाम से, छोटू राम जी के नाम से। ये कब खुला था जी? 1987 में। कब खुला था जी? 1987 में। ये कहाँ पे जी? मूर्थल सोनीपत में। मूर्थल के पराठे बड़े फेमस हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करें तो कहाँ पे जी? राई, सोनीपत के अंदर। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? देखो जी, ये बड़ा सस्पेंस वाला प्रश्न है। इसके अंदर अगर 2 ऑप्शन आ जाते हैं तो पंडित लक्ष्मीचंद जी का नाम आ जाता है और एक दीपचंद बहमन जी का नाम आ जाता है। इन दोनों को ही शेक्सपियर और कालिदास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेक्सपियर और कालिदास।
कुछ बुक्स में लिखा है कि इन एक को कालिदास कहा जाता है, एक को शेक्सपियर कहा जाता है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा मानना है तो मैं ऑप्शन में एक ही मिलेगा इनमें से, या तो दीपचंद बैमन जी मिलेंगे ऑप्शन में, या फिर पंडित लक्ष्मीचंद जी मिलेंगे। दोनों में से एक मिलेगा। इन दोनों को कालिदास या शेक्सपियर कहा जाता है। चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। किशनलाल भट्ट कौन थे, उसका ऑप्शन दे रखा है क्या? किशनलाल भट्ट हरियाणा के पहले सांगी हुआ करते थे। कौन थे जी? पहले सांगी हुआ करते थे हरियाणा के। किशनलाल भट्ट जी कौन थे? हरियाणा के पहले सांगी हुआ करते थे। पंडित लक्ष्मीचंद जी की किशनलाल भट्ट जी थे, ये पहले सांगी हुआ करते थे हरियाणा के। पंडित लक्ष्मीचंद जी के बारे में बताऊं तो ये सूर्य कवि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? सूर्य कवि कहलाते हैं। इन्हें शेक्सपियर कहा जाता है, शेक्सपियर। इन्हें क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास, दीपचंद बैमन को बोल दो। अगर दोनों ऑप्शन में है तो बड़ा सस्पेंस रहेगा। HSSC किसको घोषित करेगी, वो HSSC के ऊपर डिपेंड करेगा। बट कुछ जो टीचर हैं वो बोलते हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी को शेक्सपियर कहा जाता है, और जो दीपचंद बैमन जी हैं उन्हें कालिदास कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न देखो। हरियाणा में कुल पुलिस रेंज हैं, कितनी पुलिस रेंज है हरियाणा के अंदर? चलो अच्छा प्रश्न है, HSSC कई बार प्रश्न पूछ चुकी है। हरियाणा में पुलिस रेंज देखो, मैंने आपको जब हरियाणा का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो आपको हरियाणा की पुलिस रेंज, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के मंडल, तहसील, उप तहसील सारी अच्छे से पढ़ाई थी। पुलिस कमिश्नरेट अगर आप सभी को याद हो तो। हरियाणा की पुलिस रेंज की बात करें तो टोटल हरियाणा के अंदर 5 पुलिस रेंज है। कितनी है सरकार? सॉरी हाँ, हरियाणा के अंदर टोटल कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज है। कौन कौन सी हैं जी, बता सकते हो? मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया, तब करनाल बताई थी, एक करनाल बताई थी, एक हिसार बताई थी, एक अम्बाला बताई थी, 3 तो ये बताई थी, एक रोहतक बताई थी, एक कौन सी बताई थी जी? रोहतक। 5वीं मैंने बताई थी दक्षिण हरियाणा पुलिस रेंज, दक्षिण हरियाणा पुलिस रेंज, दक्षिण हरियाणा पुलिस रेंज। आपको याद भी करवाई थी मैंने अच्छे से। तो हरियाणा के अंदर टोटल कितनी पुलिस रेंज है? 5 है। पुलिस कमिश्नरेट की बात करें, कमिश्नरेट रेंज तो 5 है, कमिश्नरेट की बात करें तो फिलहाल 4 हैं, पहले 3 हुआ करती थी। पहले कितनी हुआ करती थी? 3। पहले 3 कौन कौन सी थी? फरीदाबाद थी जी एक तो, एक पंचकूला हुआ करती थी, एक तो जी फरीदाबाद, एक पंचकूला, और एक हुआ करती थी गुरुग्राम। चौथी हाल ही में जोड़ी गई है जिसका नाम है सोनीपत। क्या नाम है सरकार? सोनीपत। तो पुलिस कमिश्नरेट कितनी है हरियाणा के अंदर? 4 हैं। कौन कौन सी हैं? फरीदाबाद, पंचकुला, गुड़गांव और सोनीपत। पुलिस रेंज की बात करें तो 5 हैं। कौन कौन सी हैं जी? करनाल है, हिसार है, अम्बाला, रोहतक और दक्षिण हरियाणा, जिसे रेवाड़ी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेवाड़ी पुलिस रेंज भी बोल देते हैं, जिसके अंदर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात और पलवल, ये नीचे नीचे वाले सारे डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, साउथ वाले। अगर बात करें पुलिस जिलों की, किसकी बात करें? पुलिस जिलों की, तो हरियाणा के अंदर पहले पुलिस जिले 2 हुआ करते थे। एक नया पुलिस जिला घोषित कर दिया गया है। अब वो कब बनता है कब नहीं बनता वो देखा जाएगा। 2 कौन कौन से थे? पहला मैंने आपको बताया था हांसी, दूसरा बताया था मैंने मानेसर, तीसरा मैं आप बता रहा हूँ जो घोषित हुई है वो डबवाली है। कौन सा है जी? डबवाली। डबवाली कहाँ पड़ता है जी? सिरसा के अंदर। कहाँ पड़ता है? सिरसा में। मानेसर कहाँ पड़ता है जी? गुरुग्राम के अंदर। हांसी कहाँ पड़ता है जी? हिसार के अंदर। हांसी के पेड़े बड़े फेमस हैं, जैन मंदिर बड़ा फेमस है। हांसी के अंदर एक किला है जिसे तलवारों का किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? तलवारों का किला। बार बार HSSC प्रश्न पूछे, तलवारों का किला कहाँ पे है? तलवारों का किला कहाँ पे है जी? वो हांसी के अंदर है। क्यों कहा जाता है इसे? वैसे हांसी का किला हुआ करता था जो पृथ्वीराज सिंह चौहान के सुपुत्र, जो पृथ्वीराज सिंह चौहान सेकंड थे, थर्ड द्वारा बनवाया गया था हांसी का किला। लेकिन एक तोमर वंश के शासक हुआ करते थे जिन्होंने यहाँ पे तलवार बनाने की फैक्ट्री बनाई थी। क्या बनाई थी? तलवार निर्माण की फैक्ट्री लगाई थी, इसीलिए इस किले को तलवारों का किला कहा जाता है। 12वीं शताब्दी के अंदर बना था। चलो आगे बात करते। मैंने ये याद भी करवाई था आप सभी को, एक फनी ट्रिक थी, जीए पाखंडी से हंस का मन बहला हुआ। पीछे शायद 40-45 सेकंड की मैंने वीडियो शो डाल रखा है, उसके अंदर ये बताई थी आपको।
चलो अगला प्रश्न देखो। हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है? हरियाणा का तूफान या हरियाणा का हरिकेन, तूफान लिख लो या हरिकेन लिख लो। हरियाणा का हरिकेन बोलो या तूफान बोलो, दोनों एक को ही कहा जाता है। जो है कपिल देव जी, ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। वैसे कपिल देव जी कहाँ से बिलोंग करते हैं साहब? ये चंडीगढ़ से, फिलहाल चंडीगढ़ रहते हैं। हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है? हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव जी को। नवदीप सैनी की बात करें, ये भी क्रिकेटर हैं। कपिल देव जी ये भी क्रिकेटर थे। नवदीप सैनी जी करनाल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? करनाल से। करनाल एक्सप्रेस भी कहा जाता है इन्हें। अगला ऑप्शन क्या है? युजवेंद्र चहल के बारे में मैंने आपको बताया। युजवेंद्र चहल कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये जींद से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जींद। ये चेस के भी ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं पहले। अजय जडेजा जी क्रिकेट खेलते थे। प्रश्न नंबर 13, अगले प्रश्न की बात करते हैं। समुद्र गुप्त काल के सिक्के हरियाणा में किस स्थान से मिले? समुद्र गुप्तकालीन जो सिक्के थे वो हरियाणा में कहाँ से मिले? सिक्के ज़्यादातर मिले तो मीताथल से मिले थे। मीताथल कहाँ पे है सरकार? भिवानी में। कहाँ पे है जी? भिवानी में। कहाँ पे मीताथल? भिवानी में। समुद्रकालीन जो सिक्के थे वो कहाँ मिले थे? मीताथल भिवानी के अंदर। स्थल भोर की बात कर लें तो स्थल भोर से अपने को महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली थी। महात्मा बुद्ध की क्या मिली थी? मूर्ति मिली थी अपने। बनावली की बात करेंगे, इसकी खुदाई के टाइम में अपने को 2-3 चीज़ मिली थी। एक तो सिंह मिला था, शेर मिला था। इसके अलावा नृत्य करती हुई एक लेडीज़ मिली थी। इसके अलावा एक वो कांटों वाला, वो कांटों से कुछ खाते हैं ना, ऐसा कुछ सिस्टम मिला था। कांटों की वाली चम्मच या कुछ बोलते हैं, कांटों की चम्मच थी, ऐसे कुछ था, वो मिला था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? कौन सा जी? पानीपत का। पानीपत में टोटल कितने युद्ध हुए हैं पहले तो ये बताओ। पानीपत के अंदर टोटल 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 3। पहला कब हुआ? 1526 में। पहला कब हुआ जी? 1526 में। दूसरा कब हुआ? 1556 में। तीसरा कब हुआ? 1761 में। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। दूसरा युद्ध कब हुआ जी? 1556 में। तीसरा युद्ध कब हुआ जी? 1761 के अंदर। 1526 में तो पहला युद्ध था, वो किसके बीच में हुआ? पहले युद्ध की बात करें तो वो था बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, जिसके अंदर बाबर जी विजय प्राप्त करते हैं। बाबर की मैडम का नाम काबुली हुआ करता था। क्या था? काबुली। तो उन्होंने पानीपत का युद्ध जीतने के बाद में पानीपत में काबुली नाम से 3-4 चीज़ें बनाई थी। काबुली बाग है, काबुली मस्जिद है। ये दोनों तीनों चीज़ें कहाँ पे हैं? पानीपत के अंदर ही हैं। याद आ जाएगा। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें बाबर जीता। बाबर की मैडम का नाम काबुली हुआ करता था। तो उन्होंने अपनी मैडम की याद में, मैडम के नाम पर काबुली बाग बनवाया, काबुली बाग मस्जिद बनवाई एक। दोनों कहाँ पे हैं? पानीपत के अंदर ही। दूसरे युद्ध की बात करें तो 1556 में हुआ। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। वो किस किस के बीच में हुआ? अकबर, मुगल शासक अकबर वर्सेस हेमू। किस किस के बीच में हुआ? अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ। अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? बैरम खान, उसका सैनिक हुआ करता था। बैरम खान ने अकबर की तरफ से लड़े थे और हेमू को हरवाया। हेमू भारत का लास्ट हिंदू शासक था। हेमू भारत का लास्ट हिंदू शासक हुआ करता था। हेमू भारत का लास्ट हिंदू शासक हुआ करता था। अगले की बात करें, तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। कब हुआ सरकार? 1761 में। किस किस के बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के बीच में हुआ। जिसमें मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली जीत गए। तो पानीपत के तीनों युद्ध समझ में आ गए। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। बाबर ने युद्ध जीता। युद्ध जीतने के बाद इनकी मैडम का नाम पहले काबुली हुआ करता था। तो उन्होंने पानीपत में 2-3 चीज़ें काबुली के नाम से निर्माण करवाई। काबुली बाग मस्जिद, दोनों चीज़ें पानीपत के अंदर ही हैं। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ, वो अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ। हेमू आदित्य थे, ये हिंदू के लास्ट शासक हुआ करते थे। इनकी हार हुई थी, अकबर जीते थे। अकबर की तरफ से बैरम खान लड़े थे। अकबर ने इस युद्ध के अंदर जो तोप होती है ना, तोपों का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था? तोपों का इस्तेमाल किया था। इसके पास 2 तोप चलाने वाले हुआ करते थे अकबर के पास।
उस्ताद अली हुआ करता था एक तो। जो तोप चलाने के लिए दो बंदे थे, एक तो उस्ताद अली और एक मुस्तफ़ा खान। कौन था जी? एक मुस्तफ़ा खान। इसी वजह से ये जीत गया था, वरना क्या पता हार भी जाता। तीसरे युद्ध की बात करें तो 1761 में हुआ था, वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? छछरौली। छछरौली कहाँ पे पड़ता है? यमुनानगर में। कहाँ पड़ता है सरकार? यमुनानगर के अंदर। सोना की बात करें तो गुड़गांव के अंदर पड़ता है। नारायणगढ़ की बात करें तो अम्बाला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी? ये अम्बाला में पड़ता है। तो हरियाणा का चेरापूंजी उसको कहा जाता है जहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती है। हरियाणा में बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? छछरौली के अंदर होती है। अगले प्रश्न की बात करें, पंचकुला में IT पार्क की स्थापना कब हुई? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब मैं एक बार शायद HSSC एक वो ग्राम सेवक का पेपर हुआ था 2018-19 की बात है, उस हमारे पेपर में प्रश्न था, मेरा प्रश्न गलत भी हुआ था उस टाइम पे। पंचकुला में IT पार्क की स्थापना कब हुई थी? 2008 है। 2008 में हुई थी। कब हुई थी सरकार? 2008 में। चलो अगला प्रश्न देखो। महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेश्वर पर कब आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेश्वर पर कब आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी की बात करें तो उन्होंने हरियाणा के ऊपर 1014 कब आक्रमण किया था जी? 1014 ईस्वी में। 1014 की बात है जब महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेश्वर के ऊपर आक्रमण किया था। यहाँ से चक्कर स्वामी जी की मूर्ति चुरा के ले गया था। किसकी मूर्ति? चक्कर स्वामी जी की। चक्कर स्वामी जी की मूर्ति। ठीक है। अगला प्रश्न, हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पे है? हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पे? मैंने आपको पहला प्रश्न बताया था, आज दूसरा प्रश्न बताया था। अनाज ATM कहाँ लगा था? ATM की बात करेगा तो वह गुड़गांव के फरुखनगर में गुड़गांव के फरुखनगर के अंदर। अनाज बैंक की बात करेगा तो वो था पानीपत में। कहाँ था सरकार? पानीपत के अंदर। और हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी कौन सी है? लाडवा की। कौन सी है सरकार? लाडवा। लाडवा कहाँ पे है जी? कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ है जी? कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पे है सरकार? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक ऐसा मात्र डिस्ट्रिक्ट है जिसके खुद के नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके नाम से खुद की विधानसभा सीट नहीं है। लाडवा का एक विद्रोह भी हुआ था। लाडवा का एक विद्रोह भी हुआ था, वो हुआ था 1845 में। कब हुआ था जी? 1845 में। लाडवा का विद्रोह हुआ था 1845 में, जिसका नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था। किसने किया था जी? अजीत सिंह ने किया था। विद्रोह 1-2 और याद हो आप सभी को, तो मैंने बताया था पहले भी, छछरौली और रानिया का विद्रोह। छछरौली का विद्रोह हुआ था, एक रानिया का विद्रोह हुआ था, एक कैथल का विद्रोह हुआ था, एक लाडवा का हुआ था। मैंने 4 बड़े इंपॉर्टेंट आपको बताए थे पहले भी। लाडवा का विद्रोह तो मैंने आपको बताया 1845 में हुआ। छछरौली का 1818 के अंदर हुआ था। रानिया का भी 1818 में हुआ था। जो विद्रोह थे 1818 के अंदर रानिया का और 1818 में छछरौली का हुआ था। कैथल की बात करेंगे तो था 1843 में। कब था जी? 1843 में। कैथल की बात करें तो कैथल का विद्रोह कब हुआ था? 1843 में। कैथल के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गुलाब सिंह ने। किसने किया था कैथल वाले का? गुलाब सिंह ने। एक्चुअली यहाँ क्या हुआ था, एक उदय सिंह जी के नाम से राजा हुआ करते थे, उनकी आकस्मिक मौत की वजह से यहाँ असमंजस फैल गया था, कोई प्रजा संभालने वाला नहीं था। तब गुलाब सिंह जी ने यहाँ पे विद्रोह किया था। रानिया के विद्रोह की बात करें तो रानिया का विद्रोह का नेतृत्व जाबिद खान ने किया था। किसने किया था? जाबिद खान ने। और लाडवा का विद्रोह 1845 में अजीत सिंह मैंने बता दिया। छछरौली का विद्रोह जोधा सिंह। तो अपना प्रश्न था हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी कौन सी है? लाडवा है। लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर बिलोंग करता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र एकमात्र हरियाणा का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके नाम से कोई खुद की विधानसभा सीट नहीं, डिस्ट्रिक्ट के नाम से। लाडवा का विद्रोह 1845 में हुआ था, जिसका नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था। 2-3 विद्रोह मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट विद्रोह। छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ था। रानिया का विद्रोह भी 1818 में हुआ था। कैथल का विद्रोह 1843 में हुआ था। कैथल का विद्रोह जो 1843 में हुआ था उसका नेतृत्व गुलाब सिंह ने किया था। मैंने आपको बताया भाई उदय सिंह। तो भाई उदय सिंह का किला कहाँ पे है? उदय सिंह का बोलो, राजा उदय सिंह बोल दूं? राजा उदय सिंह का किला भी पूछा जाता है। राजा उदय सिंह का किला कहाँ पे है जी? कैथल के अंदर। कैथल को कपिल वस्तु कहा जाता है। क्या कहा जाता है सरकार? कपिल वस्तु कहा जाता है। गुहला चिका इसकी क्या है? आरक्षित सीट है कैथल की।
चलो आगे बात करते हैं। नीलाखेड़ी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है करनाल में। कहाँ पड़ता है सरकार? करनाल में। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, जाट गजट पत्रिका किसके द्वारा आरंभ की गई? मैंने आपको सर छोटू राम का जो भी अभी थोड़ी देर पहले बायोडाटा पढ़ाया था उसके अंदर ये बात बताई थी कि जाट गजट समाचार पत्र है जो 1916 के अंदर सर छोटू राम द्वारा आरंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर छोटू राम के द्वारा किया गया था। पंडित श्रीराम के द्वारा तिलक साप्ताहिक पत्रिका जारी की थी। पंडित श्रीराम द्वारा तिलक साप्ताहिक पत्रिका थी, वो जारी की गई थी। पंडित नेकीराम को हरियाणा केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंडित नेकीराम। इसका जन्म 1887 के अंदर केलंगा में हुआ था। कहाँ हुआ था सरकार? केलंगा, भिवानी में पड़ता है। फिलहाल कहाँ पड़ता है जी? भिवानी को पावर हाउस ऑफ बॉक्सिंग कहते हैं। पावर हाउस ऑफ बॉक्सिंग कहते हैं। लेकिन बॉक्सिंग की अकेडमी पूछेगा तो कहाँ पे है जी? रोहतक में है। पावर हाउस ऑफ बॉक्सिंग किसे कहा जाता है? भिवानी कहा जाता है। पंडित नेकीराम की बात कर रहे थे। पंडित नेकीराम का जन्म 1887 में हुआ था। केलंगा पहले रोहतक में पड़ता था, अभी कहाँ पे? भिवानी के अंदर पड़ता है। एक बार अंग्रेजों ने इनसे पूछा था कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। क्या चाहिए? संपूर्ण भारत की भूमि। ये स्टेटमेंट बताता है कि संपूर्ण भारत की भूमि किसे चाहिए थी, तो वो थे कौन थे? पंडित नेकीराम। इसके अलावा पंडित नेकीराम द्वारा एक संदेश नामक पत्रिका जारी की गई। क्या की थी? संदेश नामक पत्रिका। संदेश नामक पत्रिका किसके द्वारा जारी की गई थी? पंडित नेकीराम द्वारा। श्री राम जी की बात करें तो कौन सी थी? तिलक थी। सर छोटू राम के बारे में मैंने आपको बताया। सर छोटू राम का जन्म 1881 के अंदर गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ था। इनका बचपन का नाम रिछपाल हुआ करता था। 1916 में इन्हें जाट गजट समाचार पत्र की स्थापना की थी। 1927 में और 1937 में इन्हें 2 उपाधि मिली थी। ये बात ही मैंने बताई थी। 27 के अंदर राय बहादुर की मिली थी, 37 के अंदर इनको सर की उपाधि मिली थी। दीनबंधु की उपाधि कब मिली, किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी और CF एंड्रूज द्वारा। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई। और 1923 में इन्हें यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इसके अलावा भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट, जो भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट हुआ करता था, कौन सा? भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट, वो भी इन्हीं की बदौलत आया था। किन की बदौलत? चौधरी छोटू राम जी की बदौलत। आज का लास्ट प्रश्न है, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये थे चौधरी बंसीलाल जी। 1996 में हुई थी हरियाणा विकास पार्टी। देखो, एक तो हरियाणा विकास पार्टी, एक हरियाणा विशाल पार्टी, 2 पार्टी है, ध्यान रखना। हरियाणा विकास पार्टी एक है, हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी, विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी राव वीरेंद्र द्वारा की गई थी। किसके द्वारा जी? राव वीरेंद्र द्वारा। इसकी संस्थापक कौन हुआ करते थे? हरियाणा विशाल पार्टी के राव वीरेंद्र। और हरियाणा विकास पार्टी के कौन थे? चौधरी बंसीलाल। आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है जिन्हें, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, विकास पुरुष कहा जाता है बंसीलाल जी को। बंसीलाल पार्क पूछेगा तो कहाँ पे? भिवानी के अंदर है। सुरेंद्र पार्क पूछेगा तो भी कहाँ पे है जी? भिवानी के अंदर है। चौधरी देवीलाल जी के बारे में, चौधरी चरण सिंह, राव वीरेंद्र सिंह। मैंने आपको बताया राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले मेल विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, सेकंड डिप्टी CM हुआ करते थे, सॉरी सेकंड CM हुआ करते थे। इसके अलावा हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना किसने की थी? राव वीरेंद्र जी ने की थी। तो आज के 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, आप कमेंट करके हमें बताना। हम रोज़ आपके लिए नया नया अच्छा स्टडी मटेरियल लेके आ रहे हैं। ऐसे ही वीडियो, ऐसे हरियाणा जीके क्वेश्चनों के, दमदार क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल जीके बाय मालाराम सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।